यूनिवर्सल चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपको पढ़ाया जाएगा ऐसी चीज जिसमें सभी विद्यार्थी, सभी लोग, सभी पढ़ने वाले, सभी कंपटीशन एकेडमिक वाले सभी कंफ्यूज रहते हैं। और आज ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप कंफ्यूजन एकदम भूल जाएंगे, दूर दूर तक भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे और क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो गणित की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर अर्थमेटिक पढ़ना है तो सबसे पहले अर्थमेटिक में संख्या पद्धति पढ़ा जाता है। संख्या पद्धति क्या होती है, कैसे जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ा जाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी यहाँ होगी। संख्या पद्धति का मतलब होता है भाई, देखिए व्यवहारिक जीवन का मैथ है। जैसे व्यवहार में हम लोग जानते हैं कि मैथ का कितना जरूरत है, उसी तरह से अर्थमेटिक को संख्या पद्धति की जरूरत होती है। चलिए आइए देखते हैं संख्या पद्धति कैसे कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है। इसको कहा जाता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब ये होता है संख्याओं के साथ ऐसा खिलवाड़ जो एक नियम से हो। संख्याओं के साथ ऐसा खिलवाड़ एक नियम से हो, इसका मतलब कि कहां से कहां तक संख्या होगी और कितने संख्याओं से मिलकर बना होगा, ये सारी जानकारी यहां मिलेंगी। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को यदि मिलाकर देखा जाए तो एक पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति। अर्थात यदि आपसे कोई पूछता है कि कुल कितने नंबर होते हैं तो आप क्या बताएंगे, पूरे संख्या पद्धति में 10 नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं के साथ खेलना, ऐसी संख्याओं के साथ खेलना जिससे गणित बनी हो और पूरी की पूरी गणित 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलाकर बनी होती है। इसका मतलब कि संख्या पद्धति कुल मिलाकर 10 अंकों से बना होता है, 10 अंकों से मिलाकर बना होता है। संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है शायद आप लोग जानते होंगे, जानते नहीं भी होंगे तो देख लीजिए कितने प्रकार का होता है भाई। संख्या पद्धति 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। और दूसरा जो होगा आपका इमेजिंग नंबर, इमेजिंग नंबर, इसका मतलब कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब ये जान लीजिए कि हमको संख्या पद्धति 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब केवल इतना से है कि कल्पना किया जा सके, और वास्तविक संख्या का मतलब है कि पूरा गणित, पूरा गणित का मतलब है कि आज हम जो लोग भी पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी, सारी चीजें बताई जाएगी। काल्पनिक संख्या यहीं छोड़ दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है, केवल एक ऐसी संख्या होती है जो काल्पनिक होती है, वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है भाई। वास्तविक संख्या सुन लीजिए पहले, उसके बाद। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है कि संसार के चाहे जितने नंबर हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे करड़ी में हो, यदि वास्तविक तब होगा जब इन सभी संख्याओं का क्या कर दिया जाएगा, वर्ग। यदि वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिले, धनात्मक मिले। क्या मिले, जैसे देखिए, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक संख्या हो, चाहे करड़ी में हो, इस तरह की चाहे जो भी संख्या हो, यदि इन संख्याओं का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद यदि हमें उसका रिजल्ट क्या मिले, पॉजिटिव मिले, मतलब धनात्मक मिले, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है भैया, आपकी वास्तविक संख्या। बस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है संसार के जितने नंबर हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे करड़ी में हो, यदि उसका स्क्वायर कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए और रिजल्ट आपको क्या मिले, धनात्मक मिले, तो वो संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही बताइए कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखा जाए। कुछ भी संख्या बोलिए, चाहे धनात्मक बोलिए, चाहे ऋणात्मक बोलिए, चाहे करड़ी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक बोलेंगे तो भैया मान लीजिए 10 का स्क्वायर, ऋणात्मक बोलेंगे तो हो सकता है 5 का स्क्वायर, चाहे किसी का स्क्वायर,
करनी की बात यदि होगी तो मान लीजिए कोई भी करनी में संख्या बोलिए, कोई भी करनी में संख्या बोलिए, मान लीजिए √3। अगर इस तरह की कोई भी संख्या आपको दिखाई दे, चेक करना हो कि ये वास्तविक है कि नहीं, चाहे जो भी नंबर हो, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, करनी में हो, कोई भी संख्या हो, यदि इनका वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने के बाद यदि रिजल्ट आपको क्या मिले, धनात्मक मिले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। देखिए, आइए देखिए भैया, स्क्वायर का मतलब होता है उसका पावर, इसको कहते हैं हम लोग क्या, पावर। किस पे पावर, बेस पर। इनको कहा जाता है बेस, मतलब आधार। बेस पर जो पावर होगा उनकी शक्ति को दिखाएगा, और शक्ति का मतलब होता है कि जितना बड़ा पावर होगा, जितना बड़ा घात होगा, उसको क्या कहेंगे, उसकी शक्ति। इसका मतलब कि पावर। पावर का मतलब कि आप मैथ में सोचेंगे तो घात कहेंगे, और बेस का मतलब उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पावर इनका 2 है, बेस कितना है, 10 है। इसका मतलब कि 10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का मतलब 10 × 10 इक्वल टू कितना, 100 हो गया। इसका मतलब कि 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, 10 था, इसका स्क्वायर किया गया, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या चेक करने के लिए संख्या आ गई धनात्मक। इसका मतलब वो कैसी संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आगे देखिए, आपने बताया कि -5 तक बताइए काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो देखा जाए, हम अभी बताया कि भाई चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे करनी में हो, यदि उसका स्क्वायर किया जाएगा तो संख्या हमेशा क्या मिलेगी, वास्तविक मिलेगी। वास्तविक मिलने का मतलब कि चेक कर लीजिए भाई, 5 के पावर भी 2 है, -5 है, उसके पावर 2 है, इसका भी अगर किया जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस प्लस यदि माइनस हो गया तो रिजल्ट क्या होगा भैया, 25। 25 कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब कि क्या हो गया हो, वास्तविक संख्या। आइए करनी को भी चेक कर लिया जाए। यदि करनी को हम लोग चेक करेंगे तो करनी भी ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग ऊपर वर्ग किए हैं, वैसे इसका भी स्क्वायर किया जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब ये भैया कि अगर करनी में 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कि 3 × 3 इक्वल टू, देखिए पेयर बन गया। अगर करनी के अंदर यार जोड़ा बन गया तो इस जोड़े से एक स्वतंत्र रूप से निकल जाता है, क्योंकि आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, निकल गया, निकल गए। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, धनात्मक मिल गया। यदि धनात्मक मिल गया तो कैसी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये बातें स्पष्ट हो गई कि संसार के चाहे जितने नंबर हो, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, करनी में हो, चाहे जो हो, यदि वास्तविक संख्या चेक करना हो तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद वो सारे के सारे नंबर यदि पॉजिटिव मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, वास्तविक संख्या। बस देखिए, वास्तविक संख्या आप देख ली। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, चाहे धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, करनी में संख्या हो, यदि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे जैसी भी संख्या हो, धनात्मक, ऋणात्मक, करनी, भिन्न, चाहे जो भी हो, यदि उसका स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करने के बाद यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिले तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। चलिए, आप लोग के विचार में लग रहा होगा कि जब सर जी बता रहे हैं संसार के सभी नंबर यदि धनात्मक वास्तविक है, जब सभी वास्तविक है तो काल्पनिक कौन है, सोचने वाली बात है। तो सोचिए कि काल्पनिक क्या हो सकता है। इसका मतलब कि ऐसी कोई संख्या होगी जिसका स्क्वायर किया जाए और रिजल्ट आपको क्या मिले, नेगेटिव मिले, मतलब ऋणात्मक मिले, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी भाई, काल्पनिक संख्या। कुछ तो होगा क्या, थोड़ा सा देखिए। काल्पनिक संख्या का मतलब यह होता है कि वो हमेशा क्या हो, अंडर रूट में हो। क्या हो, अंडर रूट में हो, और कैसा हो, हमेशा माइनस के रूप में हो। अगर इस तरह की कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे भैया, हमेशा ये होगा इमेजिंग नंबर, मतलब कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होगी जो आपको नीचे लिखा गया है, काल्पनिक संख्या देख दिया गया, ठीक है। काल्पनिक खत्म, इनको यही छोड़ दीजिए। मतलब बस इतना जानते रहिए कि यदि अंडर रूट के अंदर हो, माइनस में हो, तो ऐसी संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, काल्पनिक कहलाएगी। और इनको छोड़कर यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी संसार के सभी नंबर क्या हैं, वास्तविक हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखिए, वास्तविक इतना ही है, इनको इतना ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो होगा आपको, इसके बाद जो होगा केवल वास्तविक पढ़ा जाएगा। और वास्तविक में बहुत सारी चीजें हैं, वास्तविक में बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे की मैथ इसी में पढ़ना है आपको। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, हिंदी में भी लिख लीजिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। यहीं से हमको सब कुछ पढ़ना है। देखिए, जितना मैथ अब पढ़ना है, अर्थमेटिक, सब यहीं से यहीं पढ़ना है। इतना यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि हमें
नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ना है, सारी चीजें प्रिंसिपल है। देखिए ऐसा पढ़िए कि कभी मत भूलिए। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन छोटी परिमेय है, कौन प्राकृतिक है, कौन विषम है, कौन पूर्ण है, कौन पूर्णांक है। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं कि हमेशा आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किससे जुड़े हैं? यूनिवर्सल टारगेट से जुड़े हैं। यूनिवर्सल टारगेट एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एकेडमी है, एक ऐसा टीचरों का ग्रुप है जो आपके कंफ्यूजन को दूर करता है और आपको क्या करेगा? सफल बनाने का संकल्प लिया है। चलिए आइए देखते हैं। रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। रियल नंबर का मतलब सबसे पहले पढ़ा जाएगा प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा जाएगा भाई? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या क्या कहते हैं पहले जान लीजिए। सबसे पहले इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं भैया? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। नाम सब जानते रहिए भैया, काउंटिंग नंबर। अब उसके बाद इसको क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक एक शब्दों में कहते हैं गिनने वाली संख्या। गिनने वाली संख्या। गिनने वाली संख्या। चलिए देखिए, यदि इसका नाम रखा गया होगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये नेचर से बिलोंग करेगा, नेचर से संबंध रखेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का नाम रखने के लिए जब नाम रखा जाता है तो यह मान कर रखा जाता है, ये समझ कर रखा जाता है कि उसके गुण के हिसाब से उसका नाम रखा जाए। उसी तरह से इनका भी नाम रखा गया है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा होगा, प्रकृति के हिसाब से रखा गया होगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब कोई पूछ रहा है भाई कि इसका प्राकृतिक का मतलब क्या, मैथ की जरूरत क्या पड़ी? तो मैथ की जरूरत पड़ी, कौन बताया? सबसे पहले जो बताया होगा उसका पिता होगा। कौन है पिता इसका भैया? आर्यभट्ट। सभी लोग जानते हैं। हमें मैथ पढ़ाना सिखाया कौन, बताया कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया कि मैथ की जरूरत क्या है। आर्यभट्ट यदि पिता है तो इसका मतलब कि ये इन सभी चीजों को बताने वाले कौन होंगे? आर्यभट्ट जी होंगे। आर्यभट्ट ने हमें मैथ बताया, आर्यभट्ट ने हमें जीरो की खोज किया, सभी चीजों की जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे बताने लगे। सोचिए जब मैथ की शुरुआत हुई होगी नंबर सिस्टम की, प्राकृतिक संख्या की, तो कैसे ये नाम पता चला होगा आर्यभट्ट को कि इसका नाम ही रखा जाए प्राकृतिक संख्या? इसका मतलब कि प्रकृति ने कहीं न कहीं कुछ सहयोग किया होगा। ये जानिए कि प्रकृति, सपोज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि जब आपके पास कुछ नहीं था तो प्रकृति ने आपको कुछ दिया होगा। प्रकृति ने आपको क्या क्या दिया है भाई? प्रकृति ने हमें देखिए दिया है क्या? महासागर, समुद्र, नदियां, बगीचे, जंगल, इस तरह की सारी चीजें दिया है। अगर सपोज कीजिए कि एक बार आर्यभट्ट इस जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूम, देखिए इसको बताने का आशय ये है कि आप इसको चीज समझिए कि मैथ की जरूरत क्यों पड़ी। भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए सृष्टि में कोई नहीं था, प्रकृति हमें एकदम खाली खाली सा दिख रहा था, इसमें कोई न कोई आया होगा, आर्यभट्ट ने देखे होंगे, सोचे होंगे, तभी इसका नाम रखे होंगे। इस प्रकृति में जब कोई नहीं था तो आपको नेचर एक अंधे व्यक्ति को भेज दिया। एक अंधे व्यक्ति को भेज दिया, इसका मतलब कि अब इस प्रकृति में कोई न कोई आ गया, कोई न कोई आ गया। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आर्यभट्ट इस बच्चे से पूछेंगे, अंधे से पूछेंगे कि ए अंधे बताओ इस पूरे प्रकृति में कितने लोग हैं, तो ये क्या बताएगा? सोचिए, आप ही से यदि कोई पूछे कि ये अंधा ही बताओ इसमें कितने लोग हैं, तो अंधा क्या बताएगा? अंधा यही बोलेगा भाई, अंधा यही बोलेगा कि ये भैया हम अकेले हैं। क्या है? अकेले हैं। इस प्रकृति में यदि अकेले हैं तो अकेले का मतलब आर्यभट्ट जानते थे। आर्यभट्ट जानते थे कि अकेले को कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, इसका मतलब सबसे पहले लिख दिए तो सबसे पहले मिलने वाली संख्या क्या कहलाएगी? कौन दिया है? प्रकृति। प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने सबसे पहले क्या दिया? एक। फिर इसी तरह से एक अंधे को और छोड़ दीजिए, फिर उससे पूछिए, इसी तरह से पूछते जाएंगे, वो भी बताएगा हम अकेले। इसी तरह से अंधे को छोड़ते जाइए, पूरा प्रकृति अंधा कर दीजिए, पूरा संसार अंधा कर दीजिए, एक एक मिलता जाएगा। जिससे पूछेंगे सभी लोग कहेंगे कि हम अकेले हैं।
यही ना भाई, अकेले अकेले मिल गया, इसका मतलब कि अब देखिए कुछ न कुछ मिलता गया और आर्यभट्ट अब इसको जोड़ना शुरू किए। अगर एक अंडा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। अब देखिए इसी तरह से कुछ नेचर नंबर मिलते जा रहा है, नेचर नंबर मिलते जा रहा है, इसका मतलब कि क्या क्या मिलता जा रहा है। सबसे पहले मिला 1, फिर उसके बाद क्या मिला, 1 में 1 जोड़ने के बाद क्या मिला 2, फिर क्या मिला 3, फिर क्या मिला 4, फिर क्या मिला 5, डॉट 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 कहां तक मिलेगा, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो मिलेगा वो 1 होगा और एक एक जोड़ते जाइए थक जाइए तो क्या मिलेगा अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी अनंत। प्राकृतिक संख्या की तो कहानी हो गई। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भैया प्राकृतिक संख्या कौन सबसे छोटी होती है, तो क्या बताएंगे 1। सबसे बड़ी क्या होती है अनंत। देखिए अब ये छोड़ दीजिए कि 1 से लेकर 9 तक होती है, 1 से लेकर 10 तक होती है, 1 से लेकर 100 तक होती है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से लेकर कहां तक होती है अनंत तक। कहने का मतलब कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ा अनंत। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। इसी तरह से आगे भी आप पढ़ेंगे, इसी तरह से आगे भी हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आएगा अभी बताते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्या के बाद आएगा पूर्ण संख्या। क्या क्या पढ़ना है सुन लीजिए। पूर्ण संख्या आएगा, फिर पूर्णांक संख्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई सम संख्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा विषम संख्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इधर से देखिए, विषम संख्या के बाद क्या आएगा ऋण संख्या आएगा। अब ऋण संख्या आप नहीं जानते होंगे, ऋण संख्या को क्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं। ये भी नहीं जानते होंगे तो अभाज्य कहते हैं, अब सभी लोग जान गए होंगे अभाज्य संख्या। इसका मतलब कि इसी को कहा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए एक ही नाम कई बार है, ऋण संख्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, इतनी बातें। अब ये बताइए कि जो अभाज्य केवल जानेगा तो ये नहीं जानेगा तो आगे प्रश्न फंस जाएगा। छोटा सा पूछेगा 1 नंबर का, लेकिन जब नाम नहीं जानेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको जानना पड़ेगा कि ऋण संख्या भी किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, और संयुक्त किसे कहते हैं, प्राइम किसे कहते हैं। आगे आइए क्या पढ़ना है, इसी का जस्ट उल्टा भाज्य, भाज्य संख्या, इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा कंपोजिट नंबर, इसी को कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी इसी को कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, उसके बाद पढ़ेंगे सहअभाज्य, सहअभाज्य। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रुक जाइए इसको मिटा दिया। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य। उसके बाद आइए सहअभाज्य हो गया, जुड़वा अभाज्य हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे भिन्न संख्या। उसके बाद क्या पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे भैया परिमेय संख्या। चलिए देखिए बस इतना ही यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो नंबर सिस्टम का प्रिंसिपल सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल सुनते जाइए याद हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद पढ़ा जाएगा सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर सहअभाज्य, फिर जुड़वा अभाज्य, फिर उसके बाद भिन्न संख्या, फिर उसके बाद परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि यदि इतना पढ़ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। और इससे कम तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। 2-3 प्रश्न एकदम जरूर होगा, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन देखिए थोड़ा कैसे कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सीख लिए, कहां से आई आर्यभट्ट ने बता दिया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया होल नंबर। क्या कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या नाम से पता चलता है, पूर्ण का मतलब कि पूरा करने वाला,
पूरा करने वाले का मतलब कि किसको पूरा करने वाला, थोड़ा सोचिए। आर्यभट्ट ने हमें क्या बताया था, कहां तक बताया था प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या जो बताए थे वो हमने यहां तक बताए थे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 9। इसके बाद अब कहां मिला था? कुछ नहीं मिला था। इसका मतलब कि 9 जाकर रुक गए। अब वो किसी तरह से जीरो का भी खोज किए होंगे, तभी जाकर संख्या पूरी हुई होगी। तो जीरो की भी खोज करने के लिए उनको कुछ न कुछ सोचना पड़ा होगा। कहानी है, लेकिन कहानी आपको नहीं बताया जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि जीरो की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट किए थे। और जीरो की खोज तब किए थे जब उनको बाधा आई थी, समस्या आई थी, जीरो मिला। तो जीरो मिला तो इसी प्राकृतिक संख्या में वो रखना शुरू कर दिए। प्राकृतिक संख्या में रखने का मतलब कि सबसे छोटा सबसे पहले रख दिया, इसलिए कि जब उनके पास कुछ नहीं था तो जीरो था। क्या नहीं था? कुछ नहीं था तो जीरो था, जीरो रख दिए। फिर उसके बाद उसी प्राकृतिक संख्या को मिलाते हुए आगे की संख्या तैयार करने लगे। उसी प्राकृतिक संख्या को मिलाते हुए आगे की संख्या तैयार करने लगे। करते 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 इनफाइनाइट तक चले गए। अब देखिए, सुनिए, 1 से लेकर अनंत तक क्या होगा? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को शामिल कर देंगे तब क्या बन जाएगा भैया? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी? ठीक है। यहां से प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिए कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या बताएंगे? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या बताएंगे? अनंत। क्लियर हो गया? प्राकृतिक संख्या कितने कितने के अंतराल पर होती है, तो हमेशा 1 1 के अंतराल पर होती है। कैसी होती है, तो हमेशा धनात्मक होती है। चलिए भी क्लियर। अगर सबसे पूछा जाए छोटा पूर्ण, तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे बड़ा पूर्ण क्या है? अनंत। क्लियर हो गया? पूर्ण संख्या भी सदैव धनात्मक होती है, ये भी क्लियर हो गया। पूर्ण संख्या भी सदैव 1 1 के अंतराल पर होती है, ये भी कंफर्म हो गया। आगे आइए, अभी पूरा गणित कंप्लीट नहीं है, अभी केवल आपको धनात्मक संख्या मिला है और 0। इसके बाद आपको पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा अंक। गणित का पूरा पूरा अंक। गणित का पूरा पूरा अंक कब बनेगा? जब आप पूरी धनात्मक संख्या मिल जाए, पूरा ऋणात्मक संख्या मिल जाए, पूरा जीरो संख्या मिल जाए, जब सारी की सारी संख्या मिल जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अब माइनस वाली भी संख्या यदि इसमें शामिल कर लिया जाए, माइनस वाली भी संख्या इसमें शामिल कर लिया जाए, तो शामिल करने का मतलब कि जब आर्यभट्ट के पास कुछ नहीं था तो 0 मिला। अब यदि किसी से कर्जा लेना शुरू करेंगे, कर्ज लेना शुरू करेंगे, तो क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि मान लीजिए उनके पास कुछ नहीं रहा होगा तो 0 रहा होगा, सबसे पहले 1 रुपया कर्जा लिए होंगे, तो उनको चिंता सता रही होगी कि इसको कैसे लिखा जाए कि उससे प्राकृतिक संख्या से भिन्न होगा। तो सोच लिए कि इनके पीछे कोई साइन लगा दीजिए। यदि इस तरह का कोई साइन लगा देंगे तो ये क्या कहेगा कि हम कर्जदार हैं। हम कर्जदार हैं, इसका मतलब कि गणित के भाषा में इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। ठीक, आइए इसी तरह से वो कर्जा मांगते गए, कर्जा मांगते गए, कर्जा मांगते गए, बढ़ता गया। बढ़ने का मतलब ये हो गया कि इसको यदि जोड़ा जाए मैथमेटिक्स की भाषा में, तो माइनस और माइनस जुड़ेगा तो कितना होगा? प्लस। लेकिन वो क्या कहलाएगा? हमेशा कर्जदार। हमेशा कर्जदार का मतलब माइनस उसके साथ रहेगा। इसी तरह से फिर से जोड़ दीजिए -1, तो क्या मिल जाएगा? -3। देखिए एक बातें स्पष्ट हो गई कि कभी भी माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, इसका मतलब कि प्लस होता है। प्लस होने के साथ साथ अपने वो साइन के साथ जो उसका कर्ज था उनके साथ ही जुड़ेगा, मतलब कि कर्जा आपका बढ़ता जाएगा। कर्जा भी बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा कहां तक? अनंत तक। कहने का मतलब ये हो गया कि अब देखिए पूरा धनात्मक संख्या मिल गया, शून्य संख्या मिल गया, पूरा ऋणात्मक संख्या मिल गया। अब इन सब का समुच्चय, किसका समुच्चय भाई? सभी संख्याओं का समुच्चय। किसका किसका? प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का। कहने का मतलब है कि सभी धनात्मक संख्या, जीरो संख्या और ऋणात्मक संख्या को यदि शामिल कर दिया जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है आपको? पूर्णांक संख्या। अब आपसे यदि कोई पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा पूर्णांक अनंत, सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत। दो बातें क्लियर हो गई। पूर्णांक संख्या भी 1 1 के अंतराल पर दिख रही है, ये भी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए दुनिया की सारी चीजें, सारे अंक यहाँ मिल गए हैं, जितने मैथमेटिक्स हैं सब मिल गए हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे
पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि अच्छा आप बताइए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है। तो क्या बताएंगे भाई, जिसके पास सबसे कम कर्जा होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। गणित के भाषा में यदि कर्जा कम होगा तो आप सबसे बड़े ऋणात्मक होंगे। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो -1। क्लियर हो गया। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, अनंत। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, अनंत। बातें क्लियर हो गई। पूर्णांक संख्या भी किसको कहते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या को यदि एक समुच्चय के अंतर्गत रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए। 3 चीजें हम लोग पढ़ लिए, प्राकृतिक पढ़ लिए, पूर्ण पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, 3 चीजें पढ़ ली। अब उसके बाद क्या आता है भैया, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या पढ़े तो सभी लोग होंगे, सम संख्या पढ़े तो सभी लोग होंगे। इसको कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, सम संख्या पढ़े सभी लोग होंगे लेकिन जानते कुछ लोग होंगे। अगर किसी से पूछा जाए ना तो सभी लोग कहेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन ये कंपटीशन के लिए गलत है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर सम संख्या की परिभाषा पूछा जाए तो सभी लोग यही पढ़े होंगे, कक्षा 6-5 जब से शुरू होता है, जब से अंत होता है, पीजी तक, ग्रेजुएशन तक, बीएड तक, जब भी पढ़ेंगे आप लोग यही याद करेंगे कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। अच्छा ये बताइए, जो कह रहा है कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, हम मान लिए, चलिए 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है, हम मान लिए। लेकिन थोड़ा सा वो बताएं यदि मान लीजिए हम 2 से इनको भी काट दें, हम इनको भी काट दें, तब तो दिक्कत होगी ना भाई, तब तो दिक्कत होगी ना। 2 से देखिए ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है। अब बताइए, परिभाषा तो गलत हुई। आप यही बताएं कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको कहते हैं सम। अब कहां गए, तो इसलिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि वे प्राकृतिक संख्या। परिभाषा सुधार लीजिए भाई सभी लोग। अब हम लोग कहेंगे कि वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अगर प्राकृतिक कह दिया तो यहां से 0 के बाद सारी संख्या क्या हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब कि सबसे छोटा सम 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसी तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटा सम पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटा सम पूछेगा तो 2 होगा, सबसे बड़ा सम संख्या पूछेगा तो क्या कहेंगे भैया, इनफाइनाइट होगा। ये बातें क्लियर हो गई। सम संख्या देख लीजिए, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसका मतलब कि किसी भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या मिलती जाएगी। ये बातें क्लियर हो गई। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई सम संख्या बीच से उठा लीजिए, बीच से उठाने का मतलब कि मान लीजिए कि सम संख्या आप मान लिए है कोई x, इसमें जितना 2 जोड़ते जाएंगे चाहे 2 घटाते जाएंगे, चाहे 2 जोड़ते जाइए चाहे 2 घटाते जाइए, आपको मिलने वाली संख्या क्या कहलाएगी भाई, हमेशा सम। चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों 2-2 के अंतराल पर होता है। इसलिए चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, आपसे पूछे तो 2 जोड़ोगे तो बड़ी मिलेगी, 2 घटाएंगे तो छोटी मिलेगी। कहने का मतलब है कि सम संख्या हमेशा 2-2 के अंतराल पर होती है। सम हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट विषम होगा। विषम का मतलब कि वो अप्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसको क्या कहेंगे भैया हम लोग, विषम। विषम का मतलब जो बचा है वो लिख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 कहां तक, अनंत तक। सम आप जानते थे, यहाँ लिखे थे भैया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कहां तक, अनंत तक। दोनों को मिलाकर देख लीजिए कि वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटेगी उसको क्या कहेंगे, सम। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी, इसका मतलब कि विभाजित नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विषम। बातें क्लियर हो गई। इनको कहा जाएगा ऑड नंबर। ये बातें क्लियर हो गई भैया। सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा विषम तो 1 होगा, सबसे बड़ा विषम अनंत होगा। सबसे छोटा सम क्या होगा, 2 होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, अनंत होगा। क्लियर। देखिए ये सम हो गया, ये विषम हो गया। बाकी जो बचा है, थोड़ा सा वीडियो बड़ी होने की वजह से आप लोग को ये बोर ना हो, इसके बाद वाला स्टेप देख लीजिएगा, इसके बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा। सम और विषम के बाद जो जो बचा है, देखिए जो अभी बताए थे प्राकृतिक बताए थे,
पूर्ण बताए थे, पूर्णांक बताए थे, सम बताए थे, विषम बताए। 5 चीजें हो गई। बाकी जो बची है इनके बाद बहुत चीजें बची है। देखिए ऋण संख्या बची है, असंयुक्त संख्या बची है, भाज्य संख्या बची है, अभाज्य संख्या बची है, संयुक्त संख्या बची है, सहभाज्य बचा है, जुड़वा भाज्य बचा है, भिन्न बचा है, परिमेय बचा है। ये इसके अगले वीडियो में